प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। श्री भगवान वाच प्रकृति पुरुषं चैव विध्ययणादि उभावपि विकारांश गुणाश्रितं विधि प्रकृति संभवा कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रोचते पुरुष सुख दुखाणां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ध्यान से सुनिए 13वां अध्याय का 19वां 20वां श्लोक। कि जब से ब्रह्मांड है, जब से भगवान ने सृष्टि बनाई और हमें बनाया, तब से यह प्रकृति और हम दोनों एक दूसरे के पार जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुरुष और प्रकृति दो हैं। जो हम पुरुष की बात करते हैं तो अपने परम पिता परमात्मा को समझ लीजिए, और जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो यह माया की बात समझ लें। परमात्मा और माया से हम उत्पन्न हुए, या ये बोले कि ये तीनों की स्वतंत्र सत्ता है। भगवान भी हैं, प्रकृति और हम भी। यानी भगवान तो अनादि काल से हैं। यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम। परमात्मा अनादि हैं, लेकिन जब परमात्मा इस संसार की रचना करते हैं तो प्रकृति और हम सब जीव दोनों को उत्पन्न करते हैं। आप जो बात हम समझाना चाह रहे हैं बहुत दूर नहीं ले जाना चाह रहे हैं, आपको शॉर्टकट में समझाना चाह रहे हैं कि आपकी लड़ाई बड़ी लंबी है। आप लाखों बार जन्म लिए, कहीं पुरुष बने कभी स्त्री बने, अमीर गरीब बने, काला गोरा बने, क्या क्या बने नहीं मालूम, लेकिन आप जब भी प्रयास के परमात्मा की ओर जाने के लिए तो बीच में प्रकृति या माया के कारण आप रुक गए, और आज भी रुके हुए हैं। माया रूप बदलकर हमको रोक रही है। धन जन मोह माया पद प्रतिष्ठा, संसार में विषयों का सुख खड़ी है बीच में। उस तरफ परमात्मा, इस तरफ हम जीवात्मा, और बीच में प्रकृति। तो या तो आप इस जन्म में परमात्मा को पाइए या 1 करोड़ जन्म लीजिए, लेकिन आपको मन से साधना करके और इससे बाहर जाना होगा। नहीं जाएंगे आप तो करोड़ों जन्म से भटक रहे हैं, ऐसे भटकते रहेंगे। कितने माँ बाप बदले हम लोग, कितने पति पत्नी बदले, कितने बाल बच्चा बदले, कितने बार योनि बदला, शरीर बदला, कितने रंग के प्राणियों का शरीर हम लोग धारण किए, लेकिन परमात्मा का भक्ति भजन नहीं किए, वहीं पड़े हुए। परमात्मा अनादि हैं और प्रकृति पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि। उनकी शक्ति भी उनके साथ है, और वो दोनों के ही संयोग से सृष्टि बनी। आगे आप 14वां अध्याय में सुनेंगे। मम योनिर्माद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भक्ति भारत। भगवान ने कहा, मैं पिता अपने प्रकृति को बोलते हैं, वो मेरी गर्भ योनि है। वहाँ परमात्मा हम सब जीव को उसी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न करते हैं। तो है कुछ नहीं। हम जिस दिन इस शरीर संसार मोह माया से अनासक्त हो गए, परमात्मा को पालेंगे। जैसे आप बीज बोते हैं, कोई चीज़ का बीज बोते हैं तो अपना अस्तित्व को खोकर वो अंकुर बनता है, फिर पौधा बनता है। तो हम जो हैं अपने जो अहम है, ईगो है, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सीता हूँ, मैं गीता हूँ, मैं सोहन हूँ, मैं मोहन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इसको छोड़ दिए तो अपने स्वरूप में आ जाएंगे, जो मूल स्वरूप है आत्मा परमात्मा का, और वहीं से हम परमात्मा का हो जाएंगे, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। जितनी भी उपाधियां हम पकड़े हुए, इनका त्याग करना होगा। कुछ भी हम नहीं है,
ना हम पुरुष हैं, ना हम स्त्री हैं, ना हम डॉक्टर हैं, ना हम इंजीनियर हैं, ना हम मालिक हैं, ना हम सेवक हैं, ना हम अमीर हैं, ना हम गरीब हैं। ये सब तो संसार की उपाधि है, शरीर की उपाधि है। तो प्रकृति और पुरुष जब ये दोनों हैं तो प्रकृति माने विकार, प्रकृति माने माया। विकारांश गुणांश व विधि प्रकृति संभवान। जहाँ प्रकृति है, माया है, वहाँ विकार है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ मुक्ति है, भक्ति है, आनंद है। अब हमारे आपके ऊपर है कि हम किसको कितना पकड़े हुए हैं। आपके पास कितना समय है? 24 घंटा। 24 घंटा में कितना घंटा आप परमात्मा को दे रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि पूजा पाठ हम कितना कर पाएंगे। पूजा पाठ से मतलब नहीं है। जब जब आपको अनुभूति होती है कि मैं ईश्वर का हूँ, तो आप ईश्वर के साथ जाएं। सोने जा रहे हैं, कितना देर सोएंगे? 6 घंटा। भाव लेकर सोएं कि परमात्मा के गोद में परमात्मा का यह जो अंश है, जीव है, बेटा है या बेटी है, विश्राम करने जा रहा है, और नाम जपते हुए सो जाए। या अगला 6 घंटा आपका पूजा बन गया, भक्ति बन गई। काम करने ड्यूटी जा रहे हैं, कितना घंटा ड्यूटी कीजिएगा? 8 घंटा, 10 घंटा। भाव रखिए कि मैं जो परमात्मा का हूँ, परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूँ, वो 8 घंटा पूजा बन जाएगा। तो जब आप परमात्मा के साथ हैं तो आपके अंदर आध्यात्मिक विकास होगा, और जब आप परमात्मा से दूर हैं तो मोह माया बंधन है। क्लियर हो गया? बहुत कस के गर्मी पड़ रही है, आप बीच दोपहर में रोड पर खड़े हैं तो तपन शुरू हो जाएगा। वहाँ से उठकर आ गए यहाँ एसी में तो शांति अनुभव होने लगे। फिर निकल के चले जाइए रोड पर, फिर गर्मी, फिर तपन, फिर आ जाइए एसी में। यही आज साधक के साथ हो रहा है। जितना देर आप परमात्मा के साथ हैं, आनंद है, शांति है, भक्ति मुक्ति आपके साथ है। जितना देर आप संसार को पकड़े हुए हैं, उतना देर तपन है, टेंशन है। उपाय क्या है? सिंपल उपाय है। हम अपने लिए जिएंगे ही नहीं, हम परमात्मा के लिए जिएंगे। हम अपने को शरीर मानेंगे नहीं, हम परमात्मा का बेटा है, अंश है। अपना जहाँ आया मैं, मेरा, अहंता, ममता, वासना, ये 3 आया तो संसार पकड़ लेगी। अहंता माने मैं, ममता माने मेरा, और वासना माने इच्छा, तो संसार कहेगा कि तो यहीं रहो। इसी को चेंज करना है। मैं मतलब परमात्मा का, अहंता मतलब मैं शरीर नहीं, मैं संसार का नहीं, परमात्मा का हूँ। ममता माने सिर्फ प्रभु ही मेरे हैं, और कामना मतलब मुझे प्रभु की भक्ति चाहिए, मुझे प्रभु ही चाहिए। यह 3 मुख्य बात है। क्लियर हो गया कि शुरू से कोई ठिकाना नहीं है, कितना काल से यह परमात्मा, प्रकृति और उनसे यह जीव। और प्रकृति मतलब विकार, इस शरीर भी प्रकृति का अंश है जिससे विकार भरा हुआ है। और आत्मा मतलब शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता, वो सच्चिदानंद में है। अब भगवान अगला लाइन में क्या कहते हैं? कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। जो हम काम कर रहे हैं इसका कारण कौन है? प्रकृति। अब भगवान ने शरीर दे दिया तो ढोना है, भगवान ने भूख दे दिया तो खाना है, भगवान आँख दे दिए तो देखना है, भगवान ने पैर दिया तो चलना है। तो प्रकृति मतलब फंक्शन, प्रकृति मतलब फंक्शन। और पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुचित। ये आत्मा यहाँ बैठा हुआ है, पुरुष इसमें बैठा हुआ है। हमारी आत्मा के लिए भी पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है और परमात्मा के लिए भी हुआ है। वास्तव में जो हम परमात्मा का हो जाते हैं तो हम भी परमात्मा ही हैं। परमात्मा से अलग है तो जीवात्मा है। ध्यान से समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप 2 को ढो रहे हैं। एक आप पुरुष आत्मा, दूसरा प्रकृति शरीर। एक संसार में परमात्मा, दूसरा प्रकृति संसार। ये दोनों आपके साथ है। जब जब आप परमात्मा के साथ होते हैं तो आपके पास आनंद है, शांति है, भक्ति है, ज्ञान है। जब जब आप संसार के साथ होते हैं तो विकार है,
अहंकार है, टेंशन है। अभी जीव क्यों फंस गया? आप पूछेंगे कि मैं आत्मा हूँ तो बंध कैसे गया? पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। शरीर, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। खाना कौन खाता है? हाथ उठाता है, दांत चबाता है, घोटता है, डाइजेशन सिस्टम में हो रहा है। चलता कौन है? पैर। करता कौन है? हाथ। लेकिन अहंकार में हम मानते रहते मैं कर रहा हूँ, मैंने खाया, मैं पिया, मैं देखा, मैं चला, मैं सोचा, मैं घर बना दिया, मैं ये बिगाड़ दिया, मैं बना दिया। यही अहंकार करने वाला कौन है? शरीर। कराने वाला कौन है? प्रकृति। लेकिन मान को लिया मैं, और मैं के चलते से बैठा हुआ आत्मा बंधन में फंस गया। आप करता धरता नहीं है, आपने झूठ-मूठ के मिथ्या इस बंधन में खुद को बांध लिया। आप क्या कर सकते हैं? कुछ करके दिखा दीजिए। क्या सामर्थ्य है आपके पास? बिना मुख के खा के दिखाइए, खाने का काम इसको मिला है। बिना कान के सुन के दिखाइए, बिना आँख कर देख के बताइए। देखने का काम आँख कर रहा है, सुनने का काम कान कर रहा है, और हम हर बात कहते हैं मैं कर रहा हूँ। खाना कौन खाता है? खाना भूख ना हो तो खा के दिखाइए। पानी कौन पीता है? प्यास। स्थिति किसकी खराब होती है? शरीर की। हम हर बात में बोलते हैं मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। यह मैंपन ही दुख का कारण है, मैंपन ही बंधन का कारण है। मैं से पुण्य होगा जिसका परिणाम सुख आएगा, मैं से पाप होगा जिसका परिणाम दुख आएगा। इसलिए हम भाषा को बदलें। क्या बोलना है? यह शरीर अस्वस्थ है, इस शरीर को भूख लगी है। मैं भूखा हूं ना, शरीर को भूख लगी है, शरीर को प्यास लगी है। अब शरीर स्वस्थ हो गया। यह शरीर बढ़ रहा है बचपन, जवानी, बुढ़ापा में। मैं शब्द का प्रयोग शरीर के लिए नहीं करना है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हो, तो फिर शरीर को इंडिकेट करने के लिए मैं क्यों बोलते हैं? अब दुनिया के सामने आपको बोलना पड़े तो बोले भी, अनुभव में अपने को मैं ना कहें कि कौन बोल रहा है। एक सिस्टम है शरीर के अंदर बोल रहा है। सामने गीता माता आँख देख रहा है, दिमाग सोच रहा है, बुद्धि उसका कंक्लूजन कर रही है, मन उस सपोर्ट कर रहा है, जीवा हिल रही है, वाणी निकाल रहा है, शरीर बैठा हुआ है, आत्मा रंग सोए हुए। बिना किए आप दुख भोग रहे हैं। न आपने कभी पुण्य किया, न आपने कभी जीवन में पाप किया, लेकिन आप मान के सुख दुख भोग रहे हैं। भक्ति मार्ग में इससे बचने का बहुत सुंदर उपाय भगवान श्री कृष्ण महाराज 9वां अध्याय बताए थे। यत् करोसि यशनासि यजुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। अर्जुन तो कुछ भी करता है तो समर्पित कर दे, कभी भाव मत रखिए मैं अपने लिए कर रहा हूँ। यत् करोसि, जो करता है, यशनासि, जो खाता पीता है, स्नान करता है, हवन करता है, तपस्यसि यजुहोसि, तप करता है, सब मेरे लिए करो तो तुम्हें उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। सुबह सुबह फलैरेवम मोक्ष से कंबंधनई। और ये ज्ञान मार्ग में आप लोग समझ रहे हैं कि मैं अपने को कर्ता मानूं ही नहीं। ये आत्मा परमात्मा तो अपने आप में लीन है, कहाँ कर रहा है? जिंदगी में आप केवल फंस गए मानकर कि मैं कर रहा हूँ, फंस गए। आज से क्या प्रैक्टिस करना है? गुना गुनेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। ध्यान से आप रोड पर देखिए, आदमी की एक्टिविटी देखिए, जिसमें जो गुण है वो गुण करा रहा है। पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा जैसा व्यवहार करेगा, अनपढ़ अनपढ़ जैसा, मंदिर से निकलने वाला भक्त जैसा व्यवहार, दारू पी के चलने वाला एक शराबी का व्यवहार, झूमते गाते जा रहे।
सब व्यक्ति मीठा भाषा और सब व्यक्ति गाली बकते जा रहा है। ये क्या हो रहा है? गुना गुणे सुवर्तन देती मतवा न सजते, गुण ही गुणों में बरत रहा है, सोचकर मगन है। छोटा बच्चा है, खेल रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसा करता ही है बच्चा। क्यों करता है? बचपना है, करेगा। बूढ़ा आदमी है, अगर सत्संगी है तो सत्संग में मौज कर रहे हैं आप जैसे मस्ती में, और अगर सांसारिक है तो अपने दरवाजे पे बैठ के रो रहा है, कूढ़ रहा है, किसी को गाली दे रहा है। सब व्यक्ति सभ्य काम, असभ्य व्यक्ति असभ्य काम, सतोगुणी अच्छा काम, रजोगुणी अहंकार का काम, तमोगुणी दूसरे को परेशान करेगा। समझ में आ गया होगा आप सबको? तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, पहले तो कारण बताएं कि प्रकृति पुरुष दोनों अनादि है। इस तरह से जीव शुरू से ही प्रकृति की वजह से विकारों से घिरा हुआ है, और पुरुष है स्वयं आत्मा है, तो अंदर में आनंद है, शांति है। तो अगर अपने को जान ले चुटकी में मुक्ति, अपने को न जान पाया तो बंधन ही बंधन। दूसरा, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। यहाँ 3 गो वर्ड है, कार्य करण कर्तृत्व। कार्य कराने के लिए संसार का कारण क्या है? हमारा आना, धरती, पेड़ पौधे, जीव सब है, तब न कार्य हो रहा है। कारण हमारा साधन, मन, इंद्रिय, बुद्धि, विषय, कर्तृत्व जो इसके अंदर में प्रकृति है, स्वभाव है, उससे काम हो रहा है। सत्संग में कौन बैठे हुए हैं आप लोग? सत्संग में वो बैठे हुए हैं जिनके अंदर में श्रद्धा है। तो आप लोग के लिए क्या शब्द आएगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं बैठे हुए हैं, बैठे हुए लोग कौन है? श्रद्धालु। श्रद्धा न हो तो आप यहाँ नहीं बैठेंगे, यानी श्रद्धालु ही सत्संग में बैठे हुए। और श्रद्धालु को क्या मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपको ज्ञान मिलेगा। उससे आपको क्या होगा? तत्पर संयतेन्द्रिय, उससे आप धीरे धीरे तत्पर हो जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति में लग जाएंगे, मन को संयमित कर लेंगे, धीरे धीरे अच्छे साधक बन जाएंगे। बाहर में कौन हल्ला कर रहा है? अश्रद्धालु, अश्रद्धावान। सब समझ में आ गया आपको? ये सारा खेला ज्ञान और अज्ञान का, पूरा नटलीला ज्ञान अज्ञान पर है। जिसका ज्ञान का स्तर प्राइमरी है बच्चा जैसा, मिडिल थोड़ा हाई हुआ और हो गया, आप लोग साधक हो गए। अब एक दिन सिद्ध हो जाइएगा आप लोग पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? तो ज्ञान है तो फिर सन्मार्ग पर आप चल रहे हैं। ज्ञान है, आनंद और शांति है। ज्ञान नहीं है तो दुख ही दुख है, टेंशन ही टेंशन है। इसलिए क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति का यत्न करते रहना चाहिए। और अगर हम इतना दिन से सत्संग सुन रहे हैं तो चिंतन करना चाहिए, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, तो हम बुरा कर्म ना करें, हम अच्छा कर्म करें। परमात्मा ही अपना है तो हम परमात्मा को ही अपना माने, उनका नाम जपे। संसार अपना नहीं है तो चलो तटस्थ कर रहो, जिसका बने सेवा करो, मोह माया मतलब। थोड़ा अच्छा विचार भरते रहिए इसमें पूरा। अब क्या है? अब विचारों का पुतला है, आपके पास तीनों विचार है, खूब बढ़िया भी, बीच वाला भी, खराब भी, तो आप जस के तस है। खाली अच्छा विचार बढ़ा दे तो महात्मा, खाली बुरा विचार कर दे भर दे तो दुरात्मा, बीच वाला तो 2 बात याद कीजिए, आपकी उम्र बहुत है, बहुत दिन से आप जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए, और आप जब तक अपने को अनुभव नहीं करेंगे, अपने को जगा न लेंगे, परमात्मा से मिल न लेंगे, इस जन्म मरण से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, हमको भी छुटकारा नहीं मिलेगा। तो 2 उपाय, या तो ज्ञान से अपने स्वरूप का अनुभूति करें, या भक्ति से परमात्मा की शरणागति होकर निकल जाए। आपको क्या लगता है कि परेशानी यही जन्म में आपको झेलना पड़ रहा है? यही जन्म में पति पत्नी बने, बेटा बने, घर मकान है, कितना जन्म कितना आपका बनाया बिल्डिंग खड़ा है, आप चले गए छोड़ छोड़। ये लंबी कहानी है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि संसार में मत कर्म कीजिए, संसार का कर्म करना है, इतना पागल मत होइए संसार के पीछे, क्योंकि फिर छोड़कर जाना है सबको, फिर नया शुरुआत, फिर छोटा बच्चा, फिर पढ़ो लिखो, किताब ढो, कमाओ, बना, फिर छोड़ के चलो।
क्यों जाना आना पड़ रहा है? क्योंकि भगवान से दूर हैं, इसलिए परमात्मा में लगिए। ये पहली बात में भगवान ने कहा। और दूसरी बात में भगवान ने कहा कि जो दुनिया में जितने भी तरह के कार्य हैं, उसके साधन हैं, या जो कर्म हो रहा है, इसका कारण प्रकृति है। और लड़ाई किससे है? अपने प्रकृति से, अपने स्वभाव से, जो मन में तमोगुण भरा है। हर बात में अंदर से क्रोध आता है, आवेश है, एकदम जो अस्थिर रहते हैं, बेचैन रहते हैं, दुनिया में मर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं जपते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। इसी स्वभाव को बदलना है। जितनी गड़बड़ियां हैं हटाना है, जितनी सच्चाई अच्छाई है भरना है। बस आपको एक कमरा मिला सामने, पहले से उसमें खाली कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, बहुत दिन से गंदा गमक रहा है। क्या करेंगे? तो पहले तो उसको निकालेंगे। बिना निकाले अगर अच्छा सामान भी रखेंगे तो क्या फायदा, उसी में सड़ जाएगा। तो पहला काम क्या है? उस कमरे की गंदगी को निकाल के बढ़िया से उसको साफ सुथरा करेंगे, फिर उसमें सेंट डालेंगे, अच्छा चीज़ रखेंगे तो अच्छा हो गया। सामने मंदिर है, आपको मंदिर के पहले का सीन याद है? जब ठाकुर जी नहीं थे, मंदिर नहीं बना था, एक अंधार रूम था, गुफा था, कीड़ा मकोड़ा बालू भरा हुआ था। लेकिन जब ये साफ सुथरा हो तो कितना सुंदर हो गया ठाकुर जी आगे। यही हमारी स्थिति है। अब तक इसमें केवल कचरा भरते रहे, खाली इसमें दुर्गुण, दुर्विचार, दुसंस्कार, अब जल रहे, तप रहे। अब हमको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, परम गति चाहिए, तो क्या करेंगे? इस दुर्गुण दुर्विचार को निकालेंगे। एकदम संकल्प ना, हर बात नहीं बोलेंगे, हर बात नहीं सुनेंगे, हर चीज़ नहीं खाएंगे, हर के साथ नहीं बैठेंगे, हर एक्टिविटी नहीं करेंगे, सोच समझकर चलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, सोच समझकर साथी बनाएंगे, सोच समझकर ही मार्ग ढूंढेंगे। और सबसे इसका उत्तम उपाय सत्संग है। थोड़ा सा तो बदलना है अपने को, थोड़ा सा। बात बात में क्रोध करते नहीं करेंगे, क्रोध की जगह बोध करेंगे, क्या गया मेरा जो इतना परेशान है। लोभ की जगह सोचेंगे कि असली धन क्या है, तो भगवान का नाम। मोह की जगह सोचेंगे कि असली कौन साथ निभाने वाला है, ये तो छूटने वाला है, तो भगवान। इस तरह अपने जीवन को थोड़ा सा बदलना है। अभी आप यहाँ से चलिए रोड तक, इस रोड से उस रोड पर। एक आदमी नाला में घुस के जाइए, रोड पर, दोनों जाइएगा, लेकिन एक कूड़ा कचरा गंदगी में भर कर जाइएगा और एक सड़क पर साफ सुथरा जाइएगा। तो जीवन तो सब कुछ जी रहा है, रोते कराते, झूठ सच, निंदा शिकायत, पाप ताप, ये कौन सा जीवन है? और एक सत्संग भजन करते, भगवान को नमन पूजन करते, मस्ती में जी रहे हैं, यह न जीवन अच्छा है। इसलिए हम लोग को पहली बात है कि यह भाव नहीं रहना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। कार्यक्रम करते तो हेतु प्रकृति रुचि थे, प्रकृति कर्म करवा रही है। आप पंखा क्यों चला रहे हैं? आप नहीं चला रहे, आपसे चलवाया जा रहा है। अभी ठंड आएगा तो बंद कर दीजिएगा। स्वेटर क्यों नहीं अभी पहने हुए आप? तो गर्मी है। कल क्यों स्वेटर साल पहनिएगा? जाड़ा है। कौन करवाया आपसे? प्रकृति। खाने के लिए क्यों बैठे गए? भूख किसकी है? ये प्रकृति की। सोने क्यों जा रहे हैं? प्रकृति। शरीर का बनावट है कि निद्रा चाहिए। हर काम तो प्रकृति करवा रही है आपसे। बच्चा नंग धड़ंग घूम रहा है, क्यों? प्रकृति। स्वभाव ज्ञान नहीं है। हम कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, क्यों? पता चल गया। उम्र अवस्था, तो प्रकृति मतलब हमारा स्वभाव, प्रकृति मतलब यह कंट्रोल करने वाला परमात्मा की शक्ति। इसलिए प्रकृति करवाती है और हम मान लेते हैं। मान लिए तो भोगना पड़ेगा, हमको नहीं मानना है। हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? भगवान की कृपा और हमारे कुछ पिछले जन्म का संस्कार। मैं नहीं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया, यह आया है, यह आकर सुना रहा है। किसने बुलाया? परमात्मा ने। आप क्यों सुन रहे हैं? आप नहीं सुन रहे हैं। आपकी श्रद्धा, आपका संस्कार, आप पर भगवान की कृपा। कि कहीं मैं सोच कि मैं सत्संग कराऊँ ना, मुझसे सत्संग परमात्मा करवा रहे। मैं क्यों खाता हूँ? नाना मैं नहीं खाता हूँ, भूख। मैं क्यों पीता हूँ? मैं नहीं पीता हूँ, प्यास। मैं क्यों सोता हूँ? मैं नहीं, शरीर की बनावट। मैं बूढ़ा क्यों रहा हूँ? मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर की बनावट। मैं बीमार क्यों? मैं नहीं, यह शरीर, इसकी ऐसी बनावट है। मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ? मैं नहीं, यह, क्योंकि कच्चा है, अभी पक्का नहीं है।
भगवान पर भरोसा नहीं है, भरोसा आ जाएगा तो ये चिंता नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो ये दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक था हम लोग के लिए। इसका भाव यही है कि आप पहला श्लोक में प्रकृति पुरुष अनादि है, मतलब अगर साधना भजन अच्छा नहीं किए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, पुनः पुनः आगमन, पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण, ये चलता रहेगा। इसी को भाव सागर कहते हैं। और दूसरा, आप कर्ता नहीं है, अपने को कर्ता न माने, आप सब ज्ञान में रहें, होश में रहें, कर्म होते देखिए कि हमसे कर्म हो रहा है, हम कर नहीं रहे। अगर नजर आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ तो भक्ति भाव में परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। इस तरह दोनों बात अपने जीवन में उतार लें तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से वृंदावन विहार गीता माता की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीता, सीताराम जय सीताराम, सीता सीताराम जय सीताराम, सीता राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से गीता माता की, श्री राधा माधव की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वर्षुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। वृंदावन बिहारी।